हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छा होंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है कि सर मुझे वेक्टर नहीं समझ में आ रहा है, और जब वेक्टर उनको समझ में नहीं आता है तो वो लोग क्या बोलते हैं, सर मेरा पूरा 11th खराब हो गया। एक्चुअल में वेक्टर जो है 11th का सेकेंड चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं इनिशियली, और जिन्होंने इस चैप्टर को नज़रअंदाज किया है, फिजिक्स ने उसको नज़रअंदाज कर दिया है। क्योंकि वेक्टर्स एक चैप्टर नहीं बल्कि एक टूल है जो फिजिक्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको यूजफुल होता है। इसलिए मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रखकर ये चैप्टर्स को डिज़ाइन किया है, और इसमें मैं फालतू की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, और इसमें मैं जनरल थ्योरी लिखाया, क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, और बस उस तरह की नहीं। अगर आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर and about the physics you are interested, then you can stay and you can watch. Okay, okay, let's start the chapter vector. Okay, क्या है वेक्टर? सबसे पहला मेरे मन में या फिर हर बिगिनर्स के मन में ये जरूर आता होगा कि क्या है वेक्टर्स, क्या करता है, अगर इस चैप्टर को पढ़ ले तो मुझे क्या क्या आ जाएगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, या फिर रियल लाइफ में मैं क्या क्या सोच सकता हूँ। जस्ट इनिशियल लेवल, एंट्री लेवल ऑफ फिजिक्स यू हैव स्टार्टेड जस्ट। इसलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं, सब आप लोगों को पता चलेगा। ओके, वेक्टर्स को बताने से पहले मैं आपको स्केलर के बारे में बताता हूँ। आप सभी ने सुना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 3 क्या होगा तो आप लोग क्या बोलोगे? 5। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि 10 + 11 क्या होगा तो आप सिंपली बोलोगे 21। आपने सिंपली क्या किया, दो नंबर्स को मैंने आपको ऐड करने को दिया और आपने उसको ऐड कर दिया। लेकिन जब हम फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स में एक टर्म्स आप लोग जानते होंगे, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। यही फिजिकल क्वांटिटी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। किस किस हिस्से में? स्केलर में और वेक्टर में। मैंने बहुत रैंडमली ये सब बातें आपको बताया। ओके, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आपने सुना होगा मास, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। वर्क डन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे आपने सुने होंगे, बहुत सारे। इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में बांटा गया, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर को हम समझते हैं ऐसे कि स्केलर के पास अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ अगर उसकी एक पहचान, अगर बोले स्केलर क्वांटिटी का आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तो सिर्फ उसका एक मैग्नीट्यूड है। बट एक वेक्टर का आइडेंटिटी कार्ड दो कार्ड से निर्भर करता है। उसके पास दो आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो वेक्टर है। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो सिंपली मैं क्या लिखता हूँ, स्केलर का आइडेंटिटी कार्ड क्या हुआ? स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होना ही होना है, डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। इट हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, गुड। सिंपली शॉर्टकट बट पावरफुल। वेक्टर, वेक्टर को क्या, कैसे समझे? सबसे पहले वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है, प्लस इसके साथ इसकी डायरेक्शन को भी होना जरूरी है, तब हम उसको बोलेंगे कि ये वेक्टर है। सर थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा सा और आप एलोबरेट करो, थोड़ा सा और अच्छे से बताओ सर। स्केलर सिंपली बताता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन
उस क्वांटिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब उस क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। मतलब हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है और डायरेक्शन उसके लिए मैटर करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेक्टर। जैसे कि वेलोसिटी, अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी की बात करता हूँ और 2 मीटर पर सेकेंड आपको बोला, तो इसका मतलब आप क्या समझे, 2 मीटर पर सेकेंड किस साइड, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, किधर? कोई तो होगा ना जो सवाल उठाएगा, बोलेगा यस सर, वेलोसिटी आप किस डायरेक्शन में बात कर रहे हो। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन मैटर करता है। तो मैं बोलूंगा 2 मीटर पर सेकेंड, लेफ्ट, राइट, जो भी मेंशन होगा। ओके, हमने अभी वेक्टर और स्केलर के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। सिंपल एंड बेसिक हम लोगों ने डेफिनेशंस को कवर किया है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि मुश्किल तो हो रहा होगा आप लोगों को कि कैसे सर, आपको पता था कि ये क्वांटिटी वेक्टर है और ये क्वांटिटी स्केलर है, कैसे पहचानेंगे? बट तो सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं बताता हूँ, जिससे आप लगभग सभी क्वांटिटी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उसको आप पहले मन में सोचें, और कभी अगर उसके बारे में कभी सुना है तो आप बस ये सोचना कि क्या इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन मैटर करता है या नहीं करता है। अगर डायरेक्शन मैटर करता है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर उसके लिए डायरेक्शन मैटर बिल्कुल नहीं करता है तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं मास, सबसे पहले आप लोगों ने मास को सुना, जैसे ही आपने मास को सुना तो आपके मन में क्या आया, ओके इसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। अगर आप इससे या फिर किसी दूसरे आदमी से पूछे कि 2 केजी मास नॉर्थ साइड, क्या ये बात उसके लिए या फिर आपके लिए कोई सेंस बनाता है? नहीं। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर। सिंपल, वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। अब जूल होता है तो क्या आप किसी को बोल सकते हैं 5 जूल ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन? दिस इज नॉनसेंस। तो आप इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, स्केलर। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। अगर वो वेलोसिटी की बात कर रहा है और 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रहा है। अगर वो बोले 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट साइड, क्या बात सेंस बना? हाँ, डायरेक्शन के साथ इसकी बातें सेंस कर रही है। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो बोले 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अप साइड, क्या ये सेंस वाली बातें यहाँ पे बन रही है? हाँ, बिल्कुल बन रही है। तो ये वेक्टर है। बाकी मैं आपको अब बताता हूँ कि आप लोग के लिए, आप जैसे जैसे फिजिक्स को पढ़ते जाओगे आगे, उस तरीके से आप खुद ब खुद आप उस फिजिकल क्वांटिटी से आप ज़्यादा रूबरू हो पाओगे, और आपको ऑटोमेटिकली माइंड में ये फिट हो जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, तो ये मैंने आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया। तो यहाँ पे इस सेक्शन को मैं बोलता हूँ आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्वांटिटी वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया और आप लोगों ने जाना क्या कि वेक्टर को किसे कहते हैं और स्केलर किसे कहते हैं। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो जान गए होंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐड करते हैं। हाउ डू वी ऐड स्केलर क्वांटिटी और हाउ डू वी ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डेफिनेशंस के आगे थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे स्केलर क्वांटिटी को हम लोग रियल लाइफ में ऐड करते हैं। स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए नथिंग, इट्स अ सिंपल वन। आप बेसिक जैसे एडिशन करते आए हैं अभी तक, 2+3 5, 4+6 10, उसी तरीके से आपको स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना है।
स्केलर क्वांटिटी का पहला सवाल, 2 केजी को 3 केजी के साथ अगर जोड़ोगे, बेसिक आप सब जानते हो 5 किलो, ओके। बट यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग और अच्छे से समझेंगे, बिकॉज चैप्टर्स अगर पढ़ रहा हूँ यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। 2 केजी किसका यूनिट है? केजी किसका यूनिट है? मास का। मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। क्या मुझे डायरेक्शन की परवाह करनी चाहिए? नो, ओके। इसलिए मैंने डायरेक्ट सिंपली 2 + 3 5 और केजी। उसी तरीके से अगर स्केलर क्वांटिटी टाइम, समय, टाइम कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7 सेकेंड। क्या मुझे कोई और चीज की परवाह करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो हमें सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हाउ डू वी ऐड स्केलर क्वांटिटी के आगे बस आप सिंपली एक छोटा सा वर्ड लिखो, क्या? वी फॉलो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। बस। अब क्या चाहिए? स्केलर के बारे में आपको क्या जानना है? अब बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बन जाता है कि हाँ यार, कैसे इसको जोड़ना चाहिए, क्या फॉर्मूले होंगे। अगर मैं वेक्टर को जोड़ना सीख जाऊं तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं। ओके, तो हाउ डू वी ऐड वेक्टर क्वांटिटी? कैसे हम लोग ऐड करेंगे? इंटरेस्टिंग ना। वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स मेथड, पैरेललोग्राम मेथड्स। हम हर मेथड्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम एडिशन लॉ। 2 वेक्टर्स को जोड़ना है तो क्या मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था आपको कि वेक्टर्स को जोड़ते समय हमें 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा उस वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो हम 2 वेक्टर को सबसे पहले जोड़ना सीखेंगे और पैरेललोग्राम भी हमें यही सिखाता है। तो 2 वेक्टर को हम ऐड करते हैं और बहुत ही रैंडम केस लेंगे जिसमें कोई स्पेशलिटी नहीं होगी। पहला वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर मैंने जस्ट किसी रैंडम एंगल पे हमने ड्रॉ कर दिया। पहले वेक्टर का नाम हम लोगों ने दिया ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर का हम लोगों ने नाम दिया बी वेक्टर, और इसके बीच रैंडम एंगल थीटा को हम लोगों ने एज्यूम किया। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। अब यहाँ पे आप देखोगे ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है। ए वेक्टर हमारा 2 मीटर पर सेकेंड और बी वेक्टर 3 मीटर पर सेकेंड। उनके बीच का एंगल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? वो थीटा है। तब कैसे ऐड करना है? बिना वेक्टर पढ़े या फिर बिना जाने ये चैप्टर को बहुत सारे बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड को 5 मीटर पर सेकेंड ही समझेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें डायरेक्शंस ऐड होते हैं। ओके, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को 5 मीटर पर सेकेंड क्यों नहीं लिखा। रीजन बता रहा हूँ। अगर जिनको डायरेक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर का डेरिवेशन फार्मूला अगर चाहिए तो डायरेक्ट आगे आप स्किप कर कर डेरिवेशन वाले पार्ट पे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों हम डायरेक्शन को मैटर करते हैं जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब मान लो कि एक रोड है, ये रोड है, आप इस पे बाइक चला रहे हो। जब आप बाइक चला रहे हो तो क्या उसकी वेलोसिटी होगी? जरूर। अगर वेलोसिटी भी है तो आप किसी न किसी डायरेक्शन में जा तो रहे होगे ना। मान लो कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और वेलोसिटी आप, चलो मैं 2 मीटर पर सेकेंड ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक हवा का झोंका इस डायरेक्शन में बह रहा है, ये क्या है? एयर फ्लो। हवा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और हवा की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आप कभी फील किए हो
कि जब आप 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे होते हो और हवा जब 3 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में अगर धक्का दे, तो आप जिस पाथ पे जाना चाह रहे थे, उस पाथ से थोड़ा भटक जाते हो। बिल्कुल आप लोगों ने फील किया होगा रियल लाइफ में। तो एक्चुअल पाथ आपका क्या होगा? क्या आप कुछ ऐसे पाथ पे जाओगे? तो क्या हम ओवरऑल पूरे सिनेरियो का सम अप देखें कि एक बंदा 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, हवा ने 3 मीटर पर सेकंड से उसको धक्का दिया, तो ओवरऑल जो सिनेरियो उस लड़के के साथ हुआ, सम अप, एड अप और सब्सट्रैक्ट अप होने के बाद क्या वो इस तरीके का होगा? मतलब डायरेक्शन मैटर करता है। डायरेक्ट हवा ने उसको 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार नहीं दिया, यहाँ रफ्तार भी कुछ और पाया गया और उसकी डायरेक्शन भी कुछ और पाया गया। तो ये सब चीज रियल लाइफ में लोगों ने देख के उसको पहले डायरेक्शन वाले क्वांटिटी की कैटेगरी में डाला, फिर उसके लिए नया नया फार्मूला मेथड्स को निकाला गया कि कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं, फिर उनको वेक्टर बोला गया और डायरेक्शन भी दिया गया। एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट वेक्टर। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट्स। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द वेक्टर चैप्टर, कि किसी भी दो वेक्टर को जोड़ना है और वो दो वेक्टर रैंडम मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर है और उनके बीच के एंगल थीटा है, तो उनको कैसे ऐड करें, उनका क्या फॉर्मूला है, वो हम आपको बताएंगे और ये आपको रिमेम्बर करना है। ठीक है।